हेलो फ्रेंड, मैं दीपक राज। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप सबों के बीच में बीएड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विशिष्ट बालक का अर्थ और विशिष्ट बालकों में डिस्लेक्सिया तथा ऑटिज्म विकार एक जो बीमारी है उसको लेकर के आया हूँ, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम 2021 के लिए फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, विशिष्ट बालक का प्रस्तावना। तो देखिए, प्रस्तावना हम जानते हैं कि किसी भी सामान्य विद्यालय अथवा कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में से अधिकांश बालक को सामान्य अथवा औसत बालक कहा जा सकता है, क्योंकि इन बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेदनात्मक विशेषताएं लगभग एक समान होती है, जिसके कारण इनकी शैक्षिक समस्या को प्रकृति तथा प्रकार भी एक जैसी होती है। परंतु उसी विद्यालय अथवा कक्षा में कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी होते हैं जो इन सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक अथवा सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेदनात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, इसलिए ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। देखिए, विशिष्ट बालक क्या होते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग का बहुत तेज होते हैं, उनका शरीर, मानसिक बहुत ही मेमोरी अच्छा होता है, उसी को बोला जाता है विशिष्ट बालक। चलिए आगे देखते हैं विशिष्ट बालक का अर्थ। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो मानसिक, शारीरिक योग्यताओं और व्यवहार से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिनका कार्य करने का तरीका दूसरे किसी बालक से अलग होता है। यह बालक सामान्य बच्चों से रुचि, बुद्धि, व्यवहार, योग्यता में अलग होते हैं। ऐसे ही बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चा जो है क्लास में पढ़ रहा है तो किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, किसी का तरीका अलग, किसी का दिमाग बहुत ही टैलेंट होता है। तो जिसका दिमाग बहुत ही टैलेंट होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट बालक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग विशिष्ट बालक की परिभाषा है। देखिए, क्रूकसैंक के अनुसार जो है वह बालक जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से तथा बौद्धिक रूप से विकास एवं अभिवृद्धि के दृष्टि से सामान्य बालकों से इतने भिन्न होते हैं कि वह नियमित विद्यालय में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उन बालकों को हम विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। जो एकदम क्लास में लो बच्चा होता है, जो पढ़ने में मन नहीं लगता, उसे भी विशिष्ट बालक बोला जाता है, या सबसे जो तेज होता है उसे भी बोला जाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ये था क्रो एवं क्रो के अनुसार। अब हेलायन एवं हाफमैन के अनुसार कि विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं का आवश्यकता होती है। अब अगला है किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षणिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदान की आवश्यकता होती है। किर्क का कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा जिसके क्लास में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो इतना माने उन लोग मंद बुद्धि वाले से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। उसकी क्षमता उनसे ज़्यादा होता है किसी भी कार्य को करने का या पढ़ने का या किसी भी क्वेश्चन आंसर को याद करने का, तो उसी को बोलते हैं क्रिया के अनुसार विशिष्ट बालक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका बालकों में डिसलेक्सिया एक बीमारी है। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो इस ग्रीक भाषा के डस और लेक्सिस से मिलकर बना है। इस प्रकार डिसलेक्सिया शब्द का शाब्दिक अर्थ डिफ़िकल्ट स्पीच होता है। सर्वप्रथम डिसलेक्सिया शब्द की खोज जो किया हुआ था वो एक नेत्र के लिए विशेष मतलब वैज्ञानिक थे, वो 1887 ईस्वी में किए थे, जिनका नाम था रोनाल्ड वर्मिन। डिसलेक्सिया से अभिप्राय वर्णमाला को पढ़ने में, अक्षर को चिन्हने में, या डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होता है उस बच्चा को
वाचन से घबराते हैं, अर्थात उसको पढ़ने में डर लगता है। वह भाषा के लिखित या मौखिक दक्षता को प्रभावित करता है। अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार होता है। इसी समस्या से ग्रसित बालकों को लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई पड़ती है। यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है तथा यह एक गुप्त अधिगम असमर्थता का भी उदाहरण है। अब देखिए, डिस्लेक्सिया जो बीमारी है उसका लक्षण क्या है। उसका लक्षण है, पहला, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, माने वर्णमाला को जो सीखने में समस्या होता है। अक्षरों की ध्वनियों की सीखने की कठिनाई, अक्षर और ध्वनि को भी सीखने में क्या होता है, कठिनाइयाँ होती है। तीसरा है आपका एकाग्रता में कठिनाई। चौथा है पढ़ते समय स्वर्ण वर्णों का लोप होना। डिस्लेक्सिया समस्या से ग्रसित बालकों को दृष्टि व स्मृति संबंधित कठिनाइयाँ होती है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना। सातवां है आपका डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालकों को अक्षर उल्टे ढंग से लिखते हैं, जैसे सा को ए से डब्लू को लिख देगा, डब्लू ए एस उल्टा लिख देता है, कभी कभी ऐसा होता है। वाक्यों आठवां आपका वाक्यों में शब्द को आगे पीछे करके पढ़ता है। वर्तनी दोष से पीड़ित होता है। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना। भाषा का अपूर्ण प्रयोग का अभाव हो जाता है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बालकों अक्षरों को एक एक करके धीमी गति से पढ़ते हैं। 13वां है डिस्लेक्सिया से जो ग्रसित बालक पढ़ते समय किसी शब्द या पंक्ति को छोड़ भी देते हैं। तो ये था डिस्लेक्सिया का लक्षण। अब पढ़ते हैं इसका डिस्लेक्सिया का होने का कारण। डिस्लेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकृत के कारण होता है। वंशानुक्रम द्वारा भी होता है। एक ऐसा भी बीमारी है जो वंशानुक्रम होता है। अब देखिए इसका निदान क्या है। पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक क्षमता, स्मृति संबंधित परीक्षण तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाए तो इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। बार बार अभ्यास करके भी इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है या सुधार किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से ख़त्म करना असंभव है। अब देखिए एक है दूसरा बीमारी है ऑटिज्म। दूसरा क्या है, ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ अपने आप में खो जाना या लीन हो जाना। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि में समस्याओं का व्यवहार देखने को मिलता है। इनमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिकतर पाया जाता है। लगभग 1000 पर 4 बच्चे प्रभावित देखने को मिलते हैं। ऑटिज्म बच्चे में 0 से 3 वर्ष तक को देखने को मिलती है। देखिए ऑटिज्म की परिभाषा। अमेरिकन विकलांगता अधिनियम के अनुसार ऑटिज्म विकृति एक विकलांगता है जो मुख्य रूप से शारीरिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है, जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है, जैसे एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, दिनचर्या में परिवर्तन। दूसरा है आपका राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के अनुसार कि संवैधानिकता से विषय कौशल की वह अवस्था अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के संप्रेषण और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है, जो आवृत्ति मूल्य और शासनकारिक व्यवहार में परिलक्षित होती है। ये था आपका परिभाषा। अब पढ़ेंगे ऑटिज्म के लक्षण। इसका लक्षण क्या क्या है, बच्चा में अगर ऑटिज्म हो जाए तो उसके कैसे पहचाना जा सकता है। दूसरे लोगों की तरह, पहला है दूसरे लोगों की तरह देखना या सुनना नहीं, यानी कि दूसरे लोगों की तरह देखता सुनता नहीं है, अपने मन की बात करता है। दूसरा, स्वर की समझ या उपयोग में समस्या। तीसरा है बार बार कुछ करना, जैसे शब्दों को वाक्यों को दोहराना। चौथा है हाथों का फड़फड़ाना। पांचवा है गाना गाना, सपाट या रोबोट की आवाज़ में बात करना। छठा है दिनचर्या में बदलाव के लिए परेशानी। और सातवां है चिड़चिड़ापन, यानी कि हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमते रहता है। अब देखिए ऑटिज्म का इलाज। ऑटिज्म का भी इलाज है। पहला, डॉक्टर एडीएस के साथ कुछ लक्षणों का इलाज करने के लिए दवा का उपयोग कर सकता है। दूसरा, हेमोपैथिक ट्रीटमेंट भी है। तीसरा, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक चिकित्सा स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक जीवन कौशल सीखें। यही है ऑटिज्म का इलाज। तो आज का टॉपिक इतना ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।